अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। तो जी आज मेरे काउंटर में मेरे किचन में आपको नज़र आ रही है चिकन वाइट कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, यमी, रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप हर रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की बनती है। तो जी देख के सबके मुंह में पानी आ रहा है ना कि कितनी मज़े की, कितनी टेस्टी जोन सी है हमारी वाइट चिकन कढ़ाई रेडी है। तो चलें चलते हैं जल्दी से इसकी रेसिपी की तरफ। तो अब आपके घर जब भी कोई मेहमान आए तो आपने ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है। आप ये वाइट कढ़ाई बनाकर खिलाएं, सब आपके दीवाने हो जाएंगे और जी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आइंदा आपसे फरमाइश करेंगे जनाब कि आप वाइट कढ़ाई बनाएं। तो ठीक है जी, बातें तो बहुत हो गई हैं, तो चलिए जी जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हमने एक चूल्हे पर रख ली है प्यारी सी कढ़ाई और इस पर मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और 1 किलो लिया है मैंने चिकन। और चिकन को इसमें हम लोग डाल देंगे और चिकन को कर लेंगे हम फ्राई। जी ये चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, यमी सी हम लोग आज वाइट चिकन कढ़ाई जो सी है रेडी करें। अब जी इसमें हम लोग डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, और इसको भी इसके साथ ही हम लोग फ्राई करेंगे अच्छे से इसे। जी ये देखें जी हमारा अच्छे तरीके से चिकन फ्राई हो गया है और इसमें साथ ही इसके जो लहसुन हमने डाला था वो भी फ्राई हो गया। इसमें हमने जस्ट लहसुन डाला है, लहसुन का पेस्ट डाला है, जिंजर नहीं डाली है, अदरक हम क्योंकि इसमें गार्निश के लिए कटिंग करके ऊपर डालेंगे स्लाइसिंग में। ठीक है जी, और ये 2 मैंने छोटी प्याज ली थी, उनको मैंने बॉईल करके उसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, तो अब इसमें वो ऐड कर देंगे। प्याज ऑलरेडी हमारा पका हुआ है तो इसलिए हम इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें जी दही शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। 1 किलो चिकन है और 1 पाव ही इसमें मैंने दही ऐड किया। 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखिए जी 1 टीस्पून और इतना सा मैंने इसके ऊपर इसमें ऐड कर दिया। ऊपर से इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे। ताकि चिकन हमारा गल जाए। इसमें पानी ऐड देखें जी, कढ़ाई हमारी बड़े अच्छे तरीके से जो सी है वो भून रही है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे जी 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ठीक है जी, ये अब हम इसमें डाल के इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है जब आप इस पॉइंट पे आके डालते हैं। अगर हम इसे पहले डाल देंगे तो इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आएगा जितना ये अब देगा। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। किसी की फेवरेट होती है इसमें जी सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डाली जाती है और काली मिर्च डाली जाती है। एंड पर हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। ठीक है जी, वह ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना वो इसे काला कर देगी। ठीक है, तो ये है वाइट कढ़ाई, तो इसको हमने वाइट ही रखना है। ठीक हो गया, तो चलें जी इसको ऊपर से थोड़ा सा कर देते हैं कवर ताकि अच्छे तरीके से ज़रा चिकन हमारा गल जाए। देखिए जी कढ़ाई हमारी जो से अच्छे तरीके से भून चुके हैं। ये देखिए ग्रेवी कितनी मज़े की बन गई है इसकी। और प्याज देखिए जी, जब आप इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे ना इसका, तो ये देखिए कितनी मज़े की ग्रेवी बनी है। तो इसमें डालेंगे जी हम थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई। ठीक है जी, और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। ठीक है, अदरक आपने पेस्ट में नहीं ऐड करना है, इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इनका फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। तो हम हटा देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू जो सी हवा आ रही है। अब जी हम इसमें डालेंगे इसका मेन 1 पैकेट डालेंगे जी ये, इससे बहुत ही यमी सा फ्लेवर हमारा आएगा। ये आपने 1 किलो में ये 1 पैकेट काफ़ी है। ठीक है जी, अब इसको जी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे जी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ठीक है जी, पहले नहीं डालेंगे वरना ये हमारा कढ़ाई का कलर जो सा ना वो चेंज कर दी। जस्ट हमने
फ्लेवर के लिए डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा इसमें जो मिर्ची है वो सब्ज़ मिर्च से ही इसका आएगा तीखापन, ठीक है। जी देखिए मज़ेदार सी हमारी जो सी है वाइट कढ़ाई रेडी है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जी हरा धनिया और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बहुत ही मज़े की जो सी है वो खुशबू आ रही है। आप ये कढ़ाई बनाकर ट्राई करें, आप हर रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे जी। इतनी मज़े की आप अपने घर में बना सकते हैं वाइट कढ़ाई, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े की। तो जी हमारी वाइट कढ़ाई जो सी है वो रेडी हो गई है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। इसको रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, नान से ज़्यादा आप इसे रोटी के साथ इंजॉय कीजिए। आप इसे सादा तंदूर की रोटी के साथ भी और घर की रोटी के साथ भी खाएं, बहुत ही आपको मज़ा देगी, इंजॉय कीजिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर ख्याल रखिएगा। हाँ, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई यमी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।